So hello students, now we are going to study the part second of chapter 8. ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. ठीक है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है और पूरे पूरे ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. ठीक है, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है. उसके बाद सेल्स जो है वेरियस साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं. ठीक है, नंबर के हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, शेप ज़रूरी नहीं है सबकी सेल्स की सेम हो. ठीक है, साइज़ में भी कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है. छोटे से छोटा बैक्टीरिया का होता है, बड़े से बड़ा जो सबसे बड़ा सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का होता है. हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सेल न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल होता है. ठीक है, तो ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद है नेक्स्ट सेल, फिर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर थे. यूनिसेलुलर जैसे जिनमें एक ही सेल होता है. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें दे कंटेन या दे हैव मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए इसका मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल. ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था तो ये हम डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल. ठीक है, सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो सेल हैव 3 मेन पार्ट्स. तो 3 मेन पार्ट्स हैं. सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है. तो 3 मेन पार्ट्स हैं, इसके फिर आगे सब पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सेल मेम्ब्रेन. ये क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, सेल की जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, तो और इसको क्या कहा जाता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये क्या करती है, एक तो अलग करती है, डिफरेंस करती है, डिफ्रेंशिएट करती है सेल को सराउंडिंग से. ठीक है, मतलब वातावरण से अलग कर देती है. मतलब मेम्ब्रेन होगी तो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आएंगी, वो वातावरण में सराउंडिंग में मिलेंगी नहीं. ठीक है, तो एक तो डिफ्रेंशिएट करती है सराउंडिंग को, किससे, जो अंदर सेल है उससे. ठीक है, दूसरा इसका काम क्या होता है, ये पोरस होती है यानी कि इसके अंदर छेद होते हैं. इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड. और ये मटेरियल्स को जो है अंदर जाने देती है, कुछ मटेरियल्स को, सिलेक्टिव मटेरियल्स को जिनकी ज़रूरत होती है और जिनकी ज़रूरत नहीं होती, कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ये बाहर जाने देती है. तो ये मूवमेंट को कंट्रोल करती है कि कौन सा मटेरियल जो है वो अंदर आएगा और कौन सा मटेरियल जो है वो बाहर जाएगा. ठीक है, तो ये होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन. तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑनियन का दिखा रखा है सेल. ऑनियन की जो बाहर वाली दीवार है, ये आपको दीवार दिख रही है. ठीक है, ये दीवार क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन. अगर हम राउंड शेप का लें तो ये हमारा सेल हो गया. ये जो इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, बाहर वाली ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो सेल की जो ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन होती है. बीच में एक और गोला होता है, एक सेंट्रल राउंड पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल राउंड पार्ट को, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ये बाहर वाली जो होगी हमारी, ये तो होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन. ये जो अंदर है सेंट्रल राउंड पार्ट, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. और इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. क्या होते हैं इसके अंदर, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. तो यही 3 जो है वो मेन पार्ट्स होते हैं हमारे सेल के. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया. ठीक है, द सेंट्रल, ये रहा आपका द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर. अभी आपको ये भी ऑनियन सेल में भी दिख रहा होगा, ये जो बीच में जो आपको गोले से दिख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है. तो सेंट्रल राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और इनके बीच में जो होता है मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, साइटोप्लाज्म. ये रहा आपका. ठीक है, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर थिक लेयर होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल. ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है. क्यों होती है, क्योंकि प्लांट्स को तो वहीं खड़े रहना पड़ता है. अब हम तो सर्दी है, गर्मी है, धूप है, बारिश है, अंदर चले जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इन सब चीज़ों से. लेकिन प्लांट्स को जो है वहीं खड़े रहना पड़ता है, हर चीज़ को विदस्टैंड करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, चाहे धूप हो, टेम्परेचर हो, हीट हो, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, तो उनको वहीं खड़े रहना पड़ता है. तो इसलिए उनको एक और प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए. तो उनकी सेल्स के बाहर एक और लेयर होती है, एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और परत होती है, इसको कहा जाता है सेल वॉल. तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी इसके बाहर होती है एक और सेल वॉल होती है, ये थिक होती है. ठीक है, और ये डेड होती है. ठीक है, ताकि अंदर वाली चीज़ें जो है वो प्रोटेक्ट रहें. ठीक है, तो सेल वॉल होगी हमारी. ठीक है, सेल वॉल जो है उसको फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ठीक है, ये रहा टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, इन सब चीज़ों से जो है वो बचाती है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन. तो हो गया सेल मेम्ब्रेन भी, सॉरी सेल वॉल भी.
ठीक है। तो ये हो गया सेल वॉल। ये देखिए ये दिखा रखा है सेल आपका। ये बाहर वाला जो है ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर जो राउंड पार्ट है थोड़ा डार्क कलर का है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के बाहर जो बाउंड्री है वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है आपका साइटोप्लाज्म, और ये ब्लैक कलर की आपको डॉट डॉट दिख रही होंगी, ये है सेल ऑर्गेनल्स। क्या है ये? सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म हम डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गया, राइबोसोम्स हो गया। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट यानी कि 9th क्लास में पढ़ेंगे, तो इसमें सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब सेल ऑर्गेनल्स जो है वो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड जो है, ठीक है। तो इसके बाद है, ठीक है, तो उसके बाद है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होती है? भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल, राउंड पार्ट होता है, बीच में होता है, सेंटर में होता है, इसको आसानी से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस को अलग किया जाता है बाय, उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी पोरस होती है, ये भी मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने देती है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आने देती है या फिर न्यूक्लियस से बाहर जाने देती है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस, जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये न्यूक्लियस होगी, इसमें यूँ धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, यूँ, ठीक है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। क्या होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर? जीन्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, ठीक है। ये जीन्स क्या करते हैं? हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। मतलब पेरेंट्स से कैरेक्टर्स को आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए ये जीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे पेरेंट्स के जो है आइज़ का कलर ब्लैक है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, उसके भी आइज़ का कलर ब्लैक होगा। हेयर ब्राउन है तो हेयर बच्चे के भी ब्राउन होंगे, ठीक है। कलर फेयर है तो बच्चे का भी कलर जो होगा वो फेयर होगा। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं या कुछ बीमारियाँ भी आगे ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो किसके होती हैं? जीन्स से। जैसे हम कहते हैं कि ये इसकी शक्ल तो अपने दादा से मिल रही है या पापा से मिले, मम्मी से मिल रही है, तो किसकी वजह से होता है? जीन्स की वजह से होता है। जीन्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को, गुणों को आगे ट्रांसफ़र करते हैं अगली पीढ़ी में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे जीन्स, और ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो ये न्यूक्लियस का काम होता है। और ये कब दिखाई देते हैं? सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, जब सेल डिवाइड होती है, एक से जब दो बन रही होती है, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का, ठीक है। तो सेल के ये दो मेन पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा टाइप होती है सेल की, मतलब उनके अंदर वाले मटेरियल दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती या हमें नहीं दिखाई देती, वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब ये जो बाउंड्री है न्यूक्लियस की बाहर वाली, ये नहीं होती या नहीं दिखाई देती, तो वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। और जिनके अंदर दिखाई देती है वो होते हैं यूकैरियोटिक हमारे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल क्या होता है? इसके अंदर फूड स्टोर होता है, ठीक है। और फूड स्टोर होता है एनिमल के अंदर, ये स्मॉल साइज़ के होते हैं वैक्यूल्स, और प्लांट के अंदर ये लार्ज साइज़ के होते हैं, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, ठीक है। लार्ज साइज़ के होते हैं प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स, और स्मॉल साइज़ के होते हैं एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं, ठीक है। कलर प्रोवाइड करने का प्लांट्स को, लीफ को जो कलर प्रोवाइड करने का काम होता है वो प्लास्टिड्स का होता है। ये भी सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं। एक तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, एक प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो ग्रीन कलर का जो हमारा प्लास्टिड होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो प्लास्टिड्स जो है फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। पत्तियों का रंग जो अलग अलग होता है वो प्लास्टिड, वेरियस प्लास्टिड्स की वजह से होता है, वेरियस कलर के प्लास्टिड्स की वजह से होता है। ये प्लांट सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है वो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस तो क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, न्यूक्लियस दोनों में होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। प्लास्टिड्स जो होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, यानी कि प्लास्टिड जो होंगे वो
यहाँ होंगे, सेल वॉल होगी प्लांट में, ठीक है। वैक्यूल जो होंगे इसमें लार्ज साइज़ के होंगे, बड़े होंगे, और इसमें जो होंगे वो स्मॉल साइज़ के होंगे। तो ये डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।